कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। मतलब आपको जो सवाल दिए गए वो विलोपन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। फिर ये पूछ रहा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सी विधि आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, तो दोनों में से जो आपको अच्छी लगेगी लिख देंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। दी गई समीकरण युग्म, तो आपका दिया गया जो समीकरण युग्म है ये आपका है x प्लस वाई बराबर 5। ये पहला समीकरण है। ठीक है, दूसरा समीकरण जो है वह है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमारा दूसरा, तो हमको लगाना है विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। चलिए हम लोग लगाते हैं विलोपन विधि। सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, हम लोग x या y दोनों चरों में से किसी एक को विलुप्त कर देते हैं, गायब कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये x है, ये 2x है, यानी कि इसमें 2 का गुणा करेंगे तब तो बराबर होगा, घटा देंगे तो x गायब हो जाएगा। अगर y को गायब करना चाहते हो तो देखिए यहाँ 3y है, यहाँ सिर्फ y है, 3 का गुणा कर देंगे 3y हो जाएगा उस समीकरण में। तब जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाले चिन्ह प्लस, नीचे वाले का जोड़ने चिन्ह बदलता नहीं है, प्लस और माइनस कट जाएगा, y विलुप्त हो जाएगा। तो जिसको भी विलुप्त करना चाहते हैं अपने अनुसार कर सकते हैं। चलिए हम लोग x को विलुप्त करते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करेंगे और उसमें सेकंड को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 2 5 10। ये आपका 2x माइनस 3y बराबर 4। अब हम घटा रहे हैं, घटाने पर हम लोग चिन्ह बदलते हैं। घटाने क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस। ये आपका क्या हो गया, कट गया। 2y और ये 3y दोनों प्लस में, यही बदलने के बाद जो चिन्ह आएगा वही देखेंगे। ठीक है, 3 और 2 होता है जी 5y, 10 में से ये आपका 4 घट जाएगा तो 6। y बराबर हमारा निकल के आ गया 6/5। ठीक, ये y का मान हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रखेंगे x प्लस 6/5 बराबर, अब इसको पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो x बराबर 5 माइनस 6/5। यहां देखिए एलसीएम आपका हो जाएगा 5। ठीक, अब इसका इसमें गुणा कराएंगे, 5 बचे 25 माइनस 6, 25 में से 6 घट जाएगा, आ जाएगा 19। तो 19/5 ये x का मान है। तो हम लोग एक विधि लगा लिए विलोपन विधि। अब आपको प्रश्न का प्रतिस्थापन, खैर एग्जाम में एक ही विधि से लगाने के लिए आता है, दोनों विधि एक साथ में लगाने के लिए नहीं आता है। ठीक है, अब हम लोग कौन सा लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। आप चाहेंगे तो समीकरणों को फिर से यहाँ नोट कर सकते हैं, जो यहाँ समीकरण लिखे हैं समीकरणों को यहाँ क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नहीं तो मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 से मान निकालना थोड़ा आसान है, तो समीकरण 1 से x बराबर 5 माइनस y समीकरण 2 में रखने पर मान रख डालिए, यहाँ 2 x की जगह पे 5 माइनस y माइनस 3y बराबर 4। इसका इसको गुणा करें, 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। ये माइनस में दोनों ऐड हो जाएंगे, चिन्ह माइनस रहेगा। 5y बराबर 4 माइनस 10 माइनस 5y बराबर
इसमें से ये घटेगा तो आ जाएगा -6। y बराबर माइनस से माइनस हट जाएगा, बचा 6/5। पहले भी यही आया था, अब भी यही आया, ठीक। तो इसलिए x बराबर हमारा है 5 माइनस वाई, यानी x बराबर 5 माइनस 6/5। x बराबर 5, 5 बचे 25 माइनस 6, 25 में से 6 घट जाएगा 19/5। अब जो विधि आपको उपयुक्त लग रही है वह लिख दीजिए। तो मान लीजिए आपको विलोपन अच्छी लगी तो यहाँ लिख देंगे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। अब आपको अगर प्रतिस्थापन अच्छा लग गया तो लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि जो विधि आपको अच्छी लग रही है, जिससे आपको लगाना आसान लग रहा है, वही आपके लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो दोनों विधियों में से जो विधि आपको अच्छी लगेगी उसको लिख देंगे कि यह विधि क्या है, उपयुक्त है। अब यहाँ प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है, जिसको प्रतिस्थापन अच्छा लगेगा वो प्रतिस्थापन को लिख देगा। ठीक है, इसमें कह रहा है निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उनके हल यदि उनका अस्तित्व विलोपन विधि से ज्ञात है। किस विधि से हमको ज्ञात करना है? विलोपन विधि से। कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या? तो दो तरीके हैं मानने के। सीधा सीधा आप मान सकते हैं, माना भिन्न बराबर x अपान y, या आप मान सकते हैं माना भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर x अपान y। ठीक है, अंश बटे हर होता है, ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। अब हमारा जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार कर डालिए। कह रहा है अंश और हर, प्रश्न हमारा कह रहा है अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, यानी y - 1, तो ये भिन्न हो जाती है a। तो यानी यहां से हमारा निकल के आएगा x + 1 बराबर y - 1, y इधर ले आइए तो x - y बराबर -1, ये उधर जाएगा तो ये भी होगा माइनस, यानी x - y बराबर हमारा निकल करके आ गया -2, बना देंगे समीकरण 1। फिर आगे क्या कह रहा है आपका प्रश्न? कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, हर में जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना है, हर में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1/2। फिर तिरछा गुणा कराइए, इसका इसमें गुणा होगा 2x बराबर y + 1, इधर ले आए 2x - y बराबर 1, समीकरण 2। तो देखिए y की गुणांक बराबर y, दोनों वही y है, दोनों माइनस में है, घटा देंगे चिन्ह बदलेगा, y वाला कट जाएगा। तो क्या करेंगे, क्योंकि हमको लगाना है विलोपन विधि से, समीकरण 2 - 1 3, तो समीकरण 2 में से घटा रहे हैं, समीकरण 2 हमारा क्या है 2x - y बराबर 1, समीकरण 1 क्या है हमारा x - y बराबर -2, चिन्ह बदलेंगे, माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस है, इससे क्या हो गया कट गया, 2x में से 1x घट जाएगा, यानी सिर्फ x बचेगा, और 2 और 1 3, x का मान हमारा आ गया 3, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए यहाँ पर, तो x की जगह 3 - y बराबर -2, y बराबर हमारा हो जाएगा 3 + 2, y बराबर 3 और 2 5, इसलिए भिन्न x अपान y यानी 3/5, 3/5। चलिए जांच कर लेते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत। तो ये देखिए 3/5 है, इसमें हम एक जोड़ दें, इसमें से एक घटा दें, तो हमारा आएगा 4/4, जो कि 1 के बराबर है। ठीक है, अब 3/5 में हर में अगर एक जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 3/6, 3/6 यानी 1/2। तो दोनों शर्तें हमारी पूरी हैं, इसलिए हमारा प्रश्न का जो उत्तर आया हुआ वह क्या है, सही। कह रहा 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मानेंगे, माना देखिए जब 2 अंक की संख्या है तो एक इकाई होगा एक दहाई होगा। ठीक है, तो माना दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक ये आप मान लेंगे y। इसलिए संख्या हम लोग निकाल लेंगे स्थानीय मान के साथ, यानी 10x प्लस y। ठीक है, जैसे लिख दिया गया 12, 1 दहाई 2 इकाई 10 2 12 पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये संख्या हो गया 10x प्लस y। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार, हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि इनके अंकों का योग, अंक यही है यानी x प्लस y, ये मिल करके हो जाता है जी 9, समीकरण 1। फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, तो ये जो संख्या है यानी हमारा है 10x प्लस y, इसका 9 गुना। कह रहा अंक को पलट देने पर जो संख्या बनेगी, अंक को पलट देने पर बनेगी हमारी संख्या 10y प्लस x, इसके 2 गुने के बराबर है। 2 का गुणा करके बराबर कर देंगे। अब इसका इसमें गुणा कराइए, 90x प्लस 9y बराबर इसका इसमें 20y प्लस 2x, इधर ले आइए 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0। 90x में से ये 2x घटेगा जी, तो होगा 88x। इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 11y बराबर 0। 11 से पूरे समीकरण में भाग जा सकता है, तो 11 से भाग दे देंगे, 11 8 होता है 88, 8x माइनस y बराबर 0, समीकरण 2। तो देखिए y तो बराबर में है, y है, ठीक, इसमें माइनस में उसमें प्लस में है, तो समीकरण दोनों समीकरणों जोड़ दीजिए, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, क्योंकि हमको विलोपन विधि से लगाना है। तो हमारा फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 9 और सेकंड वाला है 8x माइनस वाई बराबर 0, यानी ये वाला कट जाएगा, 8x और 1x हो जाएगा 9x बराबर 9 और 0 मिलकर के होंगे 9। तो यहां से x बराबर हमारा निकल के आएगा 9 एकम, तो x आ गया 1। ठीक, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए 1 में, तो होगा 1 प्लस वाई बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 1, y बराबर 9 में से 1 घट जाएगा तो आ जाएगा। तो इसलिए संख्या हमारा जो निकल के आएगा वह है 10x प्लस वाई, 10x यानी 10 गुणे 1 प्लस y यानी 8, 10 एकम 10 और ये 8 18। अब चलिए जांच कर लेते हैं हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो अंकों का योग 1 और 8 को जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। अगर इसको हम पलट दें तो संख्या बन जाएगी 81। 81 का 2 गुना होता है 162 और 18 का 9 गुना होता है 162। तो दोनों शर्तें हमारी पूरी हैं, मतलब हमारे प्रश्न का जो उत्तर आया हुआ है वो पूर्ण रूप से सही है। देखिए मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो मीना नाम की कोई बालिका है, वह आपके प्रश्न में कह रहा है कि बैंक गई पैसा निकालने के लिए, कितना पैसा 2000 रुपया, और खजांची मतलब कैशियर, कैशियर से बोली हमको 50 का नोट चाहिए और 100 का नोट चाहिए। तो टोटल इसको जो नोट प्राप्त हुए वो 25 प्राप्त हुए। तो आपका प्रश्न ये कह रहा है कि 50 रुपए के कितने नोट प्राप्त हुए और 100 रुपए के कितने। ठीक है, तो दूसरे का ये आपका प्रश्न है चौथा। तो माना
50 रुपए के नोटों की संख्या जो है वह है x तथा 100 रुपए के नोटों की जो संख्या वह है y। मतलब वह x नोट 50 का और y नोट 100 का प्राप्त की। ठीक है, तो कह रहा है नोटों की जो संख्या है टोटल यानी x प्लस y ये मिल करके हो जाएगा 25। समीकरण 1। अब देखिए 50 रुपए की नोट x नोट है तो टोटल जो पैसा होगा 50x प्लस 100y टोटल मिल करके 2000 रुपए निकाल। जब 2000 निकाल लेंगे तो 2500 कहे देगा जी, 2000 आपके प्रश्न में कह रहा है ना। 50 से इसमें भाग दे सकते हैं तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण 2। तो क्या करिए घटा दीजिए, आपका मान निकल के आ जाएगा समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से। शांत रहिए। x प्लस वाई बराबर 25 है और x प्लस 2y बराबर 40 है। घटाएंगे तो x ये कट गया, ये माइनस 2y ये प्लस y बचेगा माइनस y, इसमें से घटेगा तो माइनस 15, तो y बराबर 15। ठीक, y का मान समीकरण 1 में रखने पर यानी x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15 यानी x बराबर, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या है 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या है 15। ठीक, नोटों की कुल संख्या हो जाएगी 15 और 10 25। अब रुपया देख लेते हैं, ये 100 के नोट है 1500 और ये 50 के नोट है 500। 1500 और 500 आपका 2000 रुपए हो जाएगा। अब आगे अगला लास्ट प्रश्न का देखते हैं इस अध्याय का। ठीक है, नई किताब में यही अंतिम सवाल है। कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, मतलब कि 3 दिन का के लिए अगर बुक लेकर के जाते हैं, 1 दिन के लिए ले जाओ या 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, उसका फिक्स है। ठीक, उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया लगता है। सरिता 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो माना ऐसे टैक्सी वाला आया था, नियत किराया बराबर x रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया यह आपका है y। ठीक, तो आपका सरिता कितने दिन के लिए रखी है? 7 दिन के लिए। ठीक है, तो 7 दिन पुस्तक रखने का किराया ये अदा की है 27 रुपए। तो 3 दिन का फिक्स है यक्स। अब बचा कितना? 4 दिन ना और अतिरिक्त हुआ, तो यक्स प्लस 4y बराबर 27। समीकरण 1। सुशी जो है ये आपका रखी थी 5 दिन तक। ठीक, तो 5 दिन पुस्तक रखने का किराया ये आपका दिया गया है सिर्फ 21 रुपए। तो 21 रुपया है तो 3 दिन का हो गया यक्स, बचा 2 दिन ना, उसका होगा 2y बराबर 21। समीकरण 2। घटा दीजिए
समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, तो क्या होगा, x प्लस 4y बराबर 27, ये पहला समीकरण है, और x प्लस 2y बराबर 21, ये दूसरा। घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, ये कट जाएगा। 4y में से ये आपका 2y घटेगा, 2y बराबर 6, यानी y बराबर 3 रुपया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख डालिए, x प्लस 4 y का मान 3, 4 में 3 बराबर 27, x बराबर 27, ये 4 3 12, माइनस 12 उधर जाएगा, 15 रुपए। तो पुस्तक का नियत किराया ये आपका आया 15 रुपए, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ये आपका है 3